हे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाउरी डेथ्स के बारे में। तो अभी हम लोग फ़िलहाल क्या देख रहे हैं कि जो तमिलनाडु और झारखंड से केस निकल के आया है डाउरी डेथ से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे और थोड़ा कि मतलब ये तो एग्ज़ाम्पल क्या न्यूज़ में चल रहा है, वो अभी जो केस वो चल रहा था, तो हम लोग बात करेंगे डाउरी डेथ की। वो तो केस तुम लोग देख लोगे, लेकिन हम लोग डाउरी डेथ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें डाउरी डेथ की, तो अभी हम लोग जैसे रीसेंट केस देखे तमिलनाडु और झारखंड वाला कि कैसे मतलब उनको टॉर्चर किया गया, और एक को तो जो झारखंड वाला केस था उस लड़की को मतलब देखा गया कि वो अगले दिन मरी पड़ी हुई थी, क्योंकि दो लोग थे, तो उसमें मतलब कैसे बात हो गई, लेकिन अभी पाया गया कि मतलब लड़की की जो बॉडी पाई गई। तो भी इसमें जांच चल रही है। और तमिलनाडु का केस क्या है कि उसमें भी मतलब टॉर्चर किया गया लड़की को, कि मतलब दहेज की मांग उठाई गई कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो इसका भी वो अभी मतलब न्यूज़ में मतलब चल रहा है। तो लेकिन हम लोग दोस्तों जानेंगे कि मतलब ये डाउरी डेथ है क्या। तो दोस्तों, ऐसा हम लोग बहुत बार देखते हैं कि मतलब कि केसेस हम लोग को ऐसे मिलते रहते हैं। अगर तुम देखोगे अपने ही आसपास के, अगर कभी ऐसा होता है, तो इसमें क्या बताया जाता है कि जैसे आज ये समस्या जो है बहुत काफ़ी बढ़ गई है। मतलब ये बताया जाता है एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, कि मतलब जो केसेस हैं इस डाउरी डेथ से रिलेटेड वो बहुत ही बढ़ गए हैं। मतलब 2017 से 22 जो ऑन एन एवरेज मतलब ये 7,000 केसेस रिपोर्ट करे गए हैं। और सिर्फ 2000 अगर हम लोग 22 की बात करें, 22 की, तो मतलब उसमें बताया गया मतलब लगभग 6,500 केसेस देखे गए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, और इसमें ये भी बताया गया कि मतलब अगर पर डे की बात करें तो मतलब 18 केसेस ऐसे आ रहे हैं हमारे पास हर दिन, मतलब उस हिसाब से। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि मतलब इसकी मतलब समस्या इसमें क्या। तो दोस्तों, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये जो डाउरी डेथ है ये क्या है, आखिरकार डाउरी क्या है। सबसे पहले हम लोग डाउरी की बात करेंगे। तो डाउरी जानते हो कि मतलब ये एक क्या होती है, एक डिमांड होती है। मतलब जो जो मतलब दूल्हा का परिवार है, मतलब दुल्हन के परिवार वालों से ये मांग करता है उनके परिवार वाले कि हमें मतलब कैश दें, प्रॉपर्टी दें, और भी दूसरे इम्पोर्टेंट चीज़ें दें, ज्वेलरी और भी जो चीज़ें होती हैं, ये डिमांड की जाती है, जो कि इलीगल है। लेकिन ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं बहुत बार कि ये सब चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ब्राइड की, मतलब ग्रूम की फैमिली की, ब्राइड वाले फैमिली से, कि हमें प्रॉपर्टी दे दो, कैश दे दो, और भी दूसरे इम्पोर्टेंट चीज़ें दे दो कैश के फॉर्म में या ऑर्नामेंट्स। तो ये सब मांग होती है। तो कभी कभी जो ये डिमांड को नहीं पूरा किया जा सकता, मतलब नहीं हो पाती डिमांड, मतलब ब्राइड की फैमिली से, मतलब दुल्हन वालों के परिवार से नहीं हो पाती है डिमांड। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लड़की को टॉर्चर सहना पड़ता है, हरासमेंट, और कुछ बार तो मतलब केसेस तो हम लोग अभी देखते हैं कि केसेस कैसे इसके जो निकल के आते हैं, काफ़ी थोड़ा केसेस इसमें मतलब चौंकाने वाले हैं। जो अभी मैंने तुमको डेटा बताया वो काफ़ी चौंकाने वाला है। तो इसमें और हम लोग ये भी देखते हैं कि अब हमारे पास क्या, मतलब देखो, मन में ये भी आता होगा क्या हमारे पास कोई मतलब नियम कानून नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास नियम कानून है। जैसे कि नियम कानून में बात करें तो जैसे हमारे पास हो गया क्या, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1967 का, तो हमारे पास है। और भी जैसे इंडियन पिनल कोड हो गया 304B, इंडियन पेनल कोड 300 उसका सेक्शन 304B, और इंडियन पेनल कोड 490A सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब सेक्शन डील करते हैं इस मैटर से, डाउरी रिलेटेड से। तो ये तो हो गई क्या हमारे पास मतलब ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब हम लोग और थोड़ा मतलब विस्तार में बात करते हैं, जाके थोड़ा डिटेल में, कि मतलब हमारे पास तो नियम कानून है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये बताया जाता। और ख़ासकर मतलब जो कुछ मतलब स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, उसमें से जैसे हो गया दोस्तों, मैं बात करूं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब, और झारखंड, ये सब मतलब टॉप में आते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ज़्यादा केसेस देखते हैं। तो
और अभी तो हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी काफ़ी मतलब पहुंच चुका है, मतलब काउंट किया जा रहा है ये भी, मतलब ज़्यादा केसेस यहाँ भी देखने को मिले, हाईएस्ट। तो ये केसेस हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। लेकिन यही तो सवाल है ना कि हमारे पास इतने नियम कानून है, क्या हमारे पास ये मतलब इसको हम लोग कैसे, क्या है समस्या? तो समस्या हम दोस्तों जैसे कि क्या होता है कि जैसे सोशल प्रेशर हो जाता है फैमिली पर कि मतलब ये सब केसेस वापस ले लिए जाएं, कि मतलब समाज क्या सोचेगा, देखो भाई बेइज्जती होगी ये वो। और भी जैसे इसमें क्या होता है कि लो कॉन्विक्शन रेट है, मतलब तो जो क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन जो केसेस को मतलब सॉल्व किया जा रहा है वो कम हो रहा है। तो ये मतलब लो कॉन्विक्शन रेट है, मतलब क्राइम बढ़ रहा है लेकिन जो क्रिमिनल है वो कम पकड़े जा रहे हैं। तो ये समस्या काफ़ी डेंजरस है। और भी इसमें हम लोग अगर बात करें तो जैसा कि मैं बता, ये कभी क्या होती है, कोर्ट डिले कर देती है, और ये कोर्ट डिले का मामला हो गया। और कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि मतलब पुलिस का इनएक्शन, या एक मतलब कि पुलिस थोड़ा सही तरीके से काम नहीं कर पाती, मतलब थोड़ा कैसे रहता है, बायसनेस रहता है कुछ पैसा वैसा दे के, तो ये भी समस्या है। और भी मतलब इन्वेस्टिगेशन में मतलब हमारे पास लैक ऑफ एविडेंस नहीं है, और मतलब और डिलेड इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन में देरी हो जाती है। तो और भी अगर इसमें बात करूँ तो इसमें कैसे ये भी सोशल स्टिग्मा हो जाता है। और भी ले लो, जैसे ओवर मतलब क्या कहा जाता है, अंडर रिपोर्टिंग के भी कितने केसेस आते हैं। और भी बात करो तो इसमें जैसे वीक इन्फोर्समेंट या पुअर इन्फोर्समेंट। और अगर इसमें ये ले लो तो इसमें ये भी बताया जाता है कि मतलब स्लो ट्रायल्स है। तो ये सब दोस्तों ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चैलेंजेस है कि मतलब इसी के लिए नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें इस पे ध्यान देना होगा कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मतलब इसमें रिफॉर्म हो किसमें, रूल्स एंड रेगुलेशन में, और स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट हो, अवेयरनेस हो। तो अवेयरनेस की बात हो गई, और इसमें ये भी बताया जाता है कि मतलब कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और बातों को बता पाएँ। और विमेंस एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। और भी हमें विक्टिम को सपोर्ट करना चाहिए कि जैसे अगर सिचुएशन आ गई तो हम उसको कैसे विक्टिम को सपोर्ट करें, कि लीगल एड प्रोवाइड कराएं ताकि इससे कोई समस्या ना हो। और इसमें ये भी बताया जाए कि हमें कि जो NGOs हो गई और भी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री डाउरी मैरिज कराएं। और तो दोस्तों ये सब हमारे पास क्या है, मतलब सॉल्यूशंस की हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि मतलब स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट हो, और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो, और भी जो मैंने बताया है उसको मतलब ये सब होने चाहिए, तब जाके हम लोग इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे कि मतलब जो केसेस हो हम लोग इससे डील कर पाएंगे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो, और लीगल रिफॉर्म्स हो, मतलब जो इससे मतलब जो इसको सॉल्व करती हैं पुलिस ये वो, तो उसमें रिफॉर्म चाहिए कि जल्दी हो, और ये कॉन्विक्शन रेट को इम्प्रूव करा जाए। तो दोस्तों यही सब ये मतलब इसके सुझाव दिए गए हैं कि मतलब इसको हम लोग ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन तब भी हम लोग देखते हैं कि मतलब ये सब है लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमें ये सब का ध्यान देना होगा, तब जाके हम इस सिचुएशंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों ऐसा केस हम लोग केस देखते रहेंगे अगर हम लोग कोई स्टेप नहीं लेते हैं। और जैसा कि मैंने ये भी बताया कि मतलब लीगल रिफॉर्म्स में वुमेन्स का एम्पावरमेंट और एजुकेशन हो, और उनका मतलब और भी उनको मतलब सपोर्ट किया जाए कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें मतलब एकदम सपोर्ट दें पूरी तरीके से। तो ओवरऑल दोस्तों हम लोग यही कह सकते हैं कि सिचुएशन तो काफ़ी बदतर है, लेकिन हमें इसे इम्प्रूव करना होगा दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कुछ बार देखो क्या होता है कि मतलब वीमेन को इतना मारा जाता है कि वो अपनी उसकी जान चली जाती है, कभी गर्म रॉड से, या कभी कह दो कि मतलब कैसे जला दिया गया डायरेक्ट। और कभी वो लोग बेचारी इतनी तंग हो जाती हैं मतलब इस सब प्रेशर से कि मतलब क्या बताऊँ, इस मतलब अपनी जान दे, जिसको हम लोग सुसाइड कहते हैं। देखो अभी नाम नहीं लेना चाहता कुछ बार, क्योंकि कोई बात नहीं।
तो वो लोग सुसाइड कर लेती हैं। तो इससे प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो हमें ये इम्प्रूव करना होगा कि ये सब मतलब उन्हें हमें सपोर्ट करें। अगर ऐसा होता है तो हमें उन्हें बताया जाए, देखो कि हम लोग कैसे इसको प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, ताकि ये सब सिचुएशन हम लोग कम कर सकें और वीमेन के लिए हम लोग वुमेन की सेफ्टी पे ध्यान दे सकें कि उन्हें भी मतलब उन्हें ये सब समस्या सामना से मतलब उन्हें बचाया जा सके इस सब स्थिति से, तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो दोस्तों ऐसे केसेस बढ़ते रहेंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। तो हमें ये सब इम्प्रूवमेंट लाने होंगे कि ताकि हम लोग जल्द से जल्द इम्प्रूव कर सके सिचुएशंस को। नहीं तो और दोस्तों इसमें हम लोग देख लिए थे, अब एक केस था हमारे पास जो निशा शर्मा का डाउरी केस था 2003 का। तो उस लड़की ने मतलब एक्शन लिया। अभी मतलब जैसे सब हो नहीं पाई थी, अभी वो लोग डिमांड कर रहे थे कि मतलब हमें डाउरी की, तो लेकिन लड़की कहीं नहीं, देखो ये सब ये है। तो उसने मतलब कंप्लेन की, लेकिन कंप्लेन का कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब दिखा दिया कि लैक ऑफ एविडेंस है और भी काफ़ी समस्या है, तो उसको बंद कर। लेकिन इससे ये तो पक्का चल गया कि हमें अब वुमेन के लिए वर्क करना है। सरकार को भी मतलब घसीट लाई कि सरकार का भी इंटरफेरेंस हो इसमें, ताकि इसमें सरकार अपना मतलब कैसे आए योगदान दे कि इसको वुमेन के लिए करना है। इसको मतलब जो सिचुएशंस है काफ़ी बेकार, इसे में रोकना होगा। और दहेज जो है, जहाँ तक दहेज की है कि मतलब हम लोग फ्री डाउरी मैरिज हम लोग कराएं, जहाँ पर ये सब मांग वांग ना उठे। और दोस्तों सही भी बात है, क्या मतलब प्रेशर बनाना है सब, क्या बताऊँ अब लोगों की सोच है, लेकिन ये सब हमें सब सोच को मतलब निकालना होगा। ये सब नहीं, किसी का अगर मन है वो अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो दे, उनकी चॉइस है। अगर नहीं है तो दोस्तों एक्सेप्ट करें। ये सब नहीं कि मांग करो कि हमें ये चाहिए वो, अगर उनके पास मतलब तो मत मांगो। अगर उनकी स्थिति मतलब नहीं जानते कि मतलब कौन किस समस्या से गुजर रहा है, तो अगर तुम्हें मतलब ऐसे कैसे ख़राब लगता है यार, मतलब कहोगे कि मुझे ये चाहिए वो। अगर कोई देता है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो एक्सेप्ट करो, और फोर्स कभी नहीं। और लव दिखाओ, मतलब कैसे होता है कि प्यार करो। ये सब क्या है, ज़्यादा हमें सब से मतलब कैसे दूर रहना है, बचना है। नहीं तो जानते हो कि मतलब क्या होता है, ये सब गलत है। तो हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि मतलब हम लोग सपोर्ट करें वीमेन को, क्योंकि वो भी एक मतलब बताया जाता है कि ना कि अगर उनका तुम मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे, तुम हाफ टीम ले चल रहे हो, तो फुल टीम करने के लिए उन्हें लेना पड़ेगा, उनका भी योगदान होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ।